अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 के साथ मैं हूं तनवीर हसन। आज की अहम खबर ये है कि सियालकोट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने से रोक दिया गया है, और ना सिर्फ रोका गया है बल्कि कारकुनों की पकड़ धकड़ का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। अब तक की इतलात के मुताबिक उस्मान डार समेत दर्जनों कारकुनों को पकड़ा जा चुका है। इस हवाले से फरक हबीब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत जो है वो फस्ताई कंडे इस्तेमाल कर रही है, और उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि ये जो एक्ट किया गया है, ये जो इकदाम उठाया गया है जलसे को रोकने का, तो ये लंदन प्लान का हिस्सा है। अब सूरत हाल ये है दोस्तों कि मैं आपको अपने पिछले व्लॉग्स में भी ये बताता रहा हूँ कि हुकूमत मौजूदा सूरत हाल में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, जिसे पंजाबी में कहते हैं कि नक्को नक हो गई है। तो ये सूरत हाल उसको बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि एक तरफ तो जो दावे किए गए थे अपोजिशन बेंचों पर बैठ के कि हम आते ही सब कुछ संभाल लेंगे, मईशत का पहिया रवां दवा हो जाएगा, लेकिन मईशत का पहिया रवां दवा तो क्या होना था, अब तो घिसट घिसट के भी नहीं चल रहा। और ये सूरत हाल जब होगी तो फिर किस तरीके से मुल्क तरक्की करेगा। और सबसे अहम बात ये कि महंगाई के पहाड़ तले दबे और चीखते हुए अवाम किसी मसीहा के इंतजार में थे, और अवाम ये समझते थे कि शायद महंगाई का जिम्मेदार इमरान खान या उसकी टीम है, क्योंकि अपोजिशन की जानिब से कहा जाता था कि मुल्क नाअहलों के हवाले हो चुका है, हम तो एक मिनट में ठीक कर देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हुआ हवा कुछ भी नहीं, और बल्कि सूरत हाल मजीद खराब से खराब होती चली जा रही है। तो एक तरफ तो अब जो हुकूमत है उसको ये परेशानी लाहक है कि वो किस तरीके से मुल्क को सही समत में लेकर जाए, और दूसरी जानिब इमरान खान की मकबूलियत जो बढ़ती जा रही है, ये भी हुकूमत के लिए कोई इत्मीनान बख्श बात नहीं की। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि मुस्लिम लीग नून ने अटक में फतेह जंग में जो जलसा किया, और इस तरह से दीगर इलाकों में जो केपी के इलाके में जलसा किया, वहां पर उन्होंने ये सोचा कि शायद वो मुकाबला कर लेंगे, लेकिन अभी उनको ये लग रहा है कि वेट एंड सी, थोड़ा सा वेट किया जाए। और साथ ही उन्होंने ये पॉलिसी बनाई है कि जो तहरीक है उसको रोका जाए। यानी ये जो तहरीक शुरू की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जिसमें कहा जा रहा है कि हमें गुलामी मंजूर नहीं है, हम अपनी खुद मुख्तारी की तहरीक चलाएंगे, मुल्क को खुद मुख्तार बनाएंगे, ये तहरीक रोकने के लिए अब ये रास्ता इख्तियार किया गया है कि ताकत का इस्तेमाल किया जाए। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जब हुकूमतें बौखला जाती हैं तो उनसे ऐसी ऐसी संगीन गलतियां होती हैं कि वो फिर जब हुकूमत से वो लोग बाहर जाते हैं तो फिर उनको ख्याल आता है कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए था। अक्सर होता ये है कि हुकूमत के जो दौर होता है उसके आखिरी दौर में इस तरह के ब्लंडर्स होते हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत के पास तो वक्त ही थोड़ा है, इसलिए ब्लंडर्स का सिलसिला पहले ही शुरू हो चुका है, और पहले ही इस तरह के काम हो रहे हैं कि जो हुकूमत की रही सही साख को भी ले डूबेंगी। अब जो सिलसिला शुरू किया गया है, इससे ये लग रहा है, हुकूमत का मिजाज समझ आ रहा है कि अगर सियालकोट में जलसा नहीं करने दिया जा रहा तो इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च को रोकने की इसे रहरसल कहा जा सकता है। ये हो सकता है क्योंकि इसकी वजह यह है कि राना सनाउल्लाह ने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था, और उन्होंने ये कहा था कि जनाब अगर हम लॉन्ग मार्च रोकने का हुक्म दे दें तो 20 लोग भी इस्लामाबाद नहीं आएंगे। तो इस बयान से वाज़ेह नजर आ रहा है कि हुकूमत ये चाहती है कि लॉन्ग मार्च को रोकने का ऐलान कर दिया जाए, यानी ये कहा जाए कि जनाब लॉन्ग मार्च नहीं होगा, और जब ये ऐलान होगा तो उसके बाद जाहिर है कि इंतजामिया और पुलिस एक्शन में आएगी, और वो फौरी तौर पर पकड़ धक्कड़ का सिलसिला जैसा का माजी में भी होता रहा है और हर हुकूमत ने किया है, और फिर उसका खमियाजा भी भुगता है। तो ये जो सूरत हाल है ये होने जा रही है।
लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये एक तारीख है कि जब लोग बाहर निकलते हैं किसी भी हवाले से, किसी भी नज़रिए से, किसी भी इशू को लेकर, तो उनको जब इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है कि उनको गिरफ्तार किया जाता है या लाठीचार्ज किया जाता है, तो इससे मामला और ज़्यादा उठ जाता है, मीडिया में भी उठ जाता है, आवाम की नज़र में भी उठ जाता है और इस पे ज़्यादा फोकस होना शुरू हो जाता है और छोटा सा एक मसला, ये तारीख बताती है, बहुत बड़ा मसला बन जाता है और कई मसाइल को जन्म भी दे सकता है। लेकिन मौजूदा हुकूमत को कौन समझाए कि वो तो खुद भी बौखलाई हुई है और उसके दाएं बाएं जो मुशीर हैं उनको भी कुछ समझ नहीं आ रहा। वो फौरी तौर पर डंग टपाऊ मशवरे ये दे रहे हैं कि जनाब इस तरह से इनको कुचल दें, क्रैश कर दें और उसके बाद कुछ नहीं होगा। लेकिन ये सूरत हाल जो है ये हुकूमत को कभी भी फेवर नहीं दे सकती, याद रखिएगा मेरी इस बात को। और इसी के साथ ही मुझे अपने आज के वीलॉग से इजाज़त दीजिए और आपको वही रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, यानी अपने दोस्तों में हमारी वीडियो को फैला दें ताकि उनको भी हमारी बात पहुंचे और वो भी हमारी बात सुन सकें। और इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको बर वक्त हमारी वीडियो पहुंचने का जो एक निशान है वो आपको मिल सके, आपको इसका फौरी तौर पर पता लग सके कि हमारी वीडियो आपको पहुंच चुकी है और आप हमारी वीडियो देख सकें। इसी के साथ ही अपने मेज़बान तनवीर हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।